कक्षा 8वीं, विषय हिंदी। पाठ 3 लकड़हारा और वन, जिसके लेखक हैं अरविंद भटनागर। अरविंद भटनागर जी एक एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध है। एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक, जिसमें एक कथा होती है। अरविंद भटनागर जी ने पर्यावरण परिरक्षण के लिए वृक्षारोपण एवं वृक्ष संवर्धन की आवश्यकता पर हमेशा बल दिया है। पर्यावरण परिरक्षण का अर्थ होता है किसी चीज़ को बचाना। उन्होंने पर्यावरण एवं वृक्षों के संवर्धन का अर्थ होता है उन्नति या किसी चीज़ में बढ़ोतरी करना। अरविंद भटनागर जी का यह कहना है कि हमें अपने पर्यावरण एवं वृक्षों को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण करना बहुत ही जरूरी है। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने मेहनत, ईमानदारी एवं छोटे परिवार का महत्व समझाया है। आपका कहना है कि पेड़ पौधों से हवा, पानी, फल मिलते हैं, अतः हमें पेड़ पौधों एवं वनों का संरक्षण करना चाहिए। प्रस्तुत एकांकी में लेखक ने पेड़ों के महत्व को समझाया है। जैसे पेड़ों से हमें हवा, पानी, फल इत्यादि मिलते हैं, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसलिए यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि मनुष्य को पेड़ पौधे लगाना चाहिए एवं वनों का संरक्षण करना चाहिए, अर्थात उसकी वृद्धि के लिए पेड़ पौधे लगाना चाहिए। इस एकांकी में कुल 4 पात्र हैं। पात्र जिसे इंग्लिश में कैरेक्टर कहते हैं, जिसमें एक लकड़हारा है, एक ग्रामीण व्यक्ति भगवान के रूप में है, लकड़हारे की पत्नी है और एक हरा भरा पेड़ है। हम इस एकांकी को पढ़ना शुरू करते हैं। एक लकड़हारा टहलता हुआ मंच पर आता है। लकड़हारे के हाथ में कुल्हाड़ी है, जिसे पेड़ काटा जाता है। वह पेड़ के पास आकर रुक जाता है। लकड़हारा पेड़ को देखकर, चलो आज इसी पेड़ को काटे, इससे आज की रोटी का इंतजाम का अर्थ होता है प्रबंध, हो जाएगा। पेड़ की डाल काटने के लिए वह कुल्हाड़ी चलाता है, पर कुल्हाड़ी हाथ से छूटकर नदी में गिर जाती है। अब लकड़हारा आता है एक पेड़ के पास और उस पेड़ को काटने के लिए मन में सोचता है। जैसे ही वह उस पेड़ को काटने जाता है, उसके हाथ से उसकी कुल्हाड़ी छूटकर नदी में गिर जाती है और वह लकड़हारा जो रहता है वह बहुत ही चिंतित और दुखी हो जाता है। लकड़हारा चिंतित एवं दुखी स्वर में, हे भगवान मेरी कुल्हाड़ी, पानी गहरा है, तैरना आता नहीं, कैसे काटूंगा, क्या बेचूंगा, आज बच्चे क्या खाएंगे। इसी बीच भगवान ग्रामीण व्यक्ति का वेश धारण कर मंच पर आते हैं। ग्रामीण मतलब गांव में रहने वाले व्यक्ति। जब लकड़हारा बहुत दुखी होकर बैठा रहता है और मन में सोचता है कि अब पानी में तो मुझे तैरना भी नहीं आता और नदी का पानी भी बहुत गहरा है, आज मैं पेड़ की लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो बाज़ार में लकड़ियाँ नहीं बेच पाऊंगा, लकड़ियाँ नहीं बेचूंगा तो पैसे नहीं मिलेंगे और पैसे नहीं मिलेंगे तो आज मेरे बच्चों को खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा। यही सब बातें सोचकर वह बेचारा बहुत ही चिंतित था। तभी वहाँ पर भगवान एक गांव वाले व्यक्ति का वेश धारण करके मंच पर आते हैं। भगवान जो एक गांव वाले व्यक्ति का रूप धारण करके आए रहते हैं, वह लकड़हारे से पूछते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ। लकड़हारा दुख भरे शब्दों में कहता है, क्या कहूँ भाई, अचानक मेरी कुल्हाड़ी नदी के गहरे पानी में गिर पड़ी, मेरा तो सब कुछ चला गया। ग्रामीण, हाँ भाई तुम्हारा कहना तो ठीक है। लकड़हारा, भाई तुम मेरी मदद कर सको तो बड़ा उपकार का अर्थ होता है एहसान करना होगा। ग्रामीण, ठीक है तुम दुखी मत हो, मैं कोशिश करता हूँ। जब ग्रामीण के पूछने पे लकड़हारा उसे अपना दुख बताता है और उसे मदद मांगता है, तब ग्रामीण व्यक्ति उस लकड़हारे की मदद करने का उसे विश्वास दिलाते हैं। यह कहकर ग्रामीण नदी में कूदा और एक चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लेकर आया। अरे भाई तुम कितने भाग्यवान हो, लो तुम्हारी चांदी की कुल्हाड़ी।
वह नदी के अंदर कूदता है और उसमें से एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आता है और वह चांदी की कुल्हाड़ी वह उस लकड़हारे को देता है और कहता है, यह लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा जवाब देता है, नहीं भाई, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। तब ग्रामीण कहता है, ठीक है, एक बार फिर कोशिश करता हूँ। कोशिश का अर्थ होता है प्रयास करना। नदी में फिर कूदता है और सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर आता है। लकड़हारा आश्चर्य से एकदम चकित होकर पूछता है, क्या कुल्हाड़ी मिल गई भाई? ग्रामीण, हाँ मिल गई, लो यह सोने की कुल्हाड़ी। लकड़हारा, नहीं भाई, मैं तो बहुत गरीब हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी तो मेरी नहीं है। चांदी की कुल्हाड़ी के न लेने पर ग्रामीण व्यक्ति फिर से नदी के अंदर कूदता है और एक सोने की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लेकर आता है। अब जब लकड़हारा उस सोने की कुल्हाड़ी को देखता है तब वह कहता है कि मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, यह सोने की कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। ग्रामीण व्यक्ति के 2 बार प्रयास करने पर जब लकड़हारे को अपनी कुल्हाड़ी नहीं मिलती है तब वह उस ग्रामीण से कहता है कि खैर जाने दो भाई, तुमने मेरे लिए बहुत कष्ट उठाए। तब वह ग्रामीण जवाब देता है कि नहीं भाई नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है, मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना तो हमारा धर्म है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। वह ग्रामीण व्यक्ति नदी में फिर कूदकर लोहे की कुल्हाड़ी निकालकर बाहर लेकर आता है और ग्रामीण से कहता है, लो भाई, इस बार तो यह लोहा ही हाथ लगा है। अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा बहुत खुश हो जाता है। वह उस ग्रामीण व्यक्ति से कहता है कि तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। ग्रामीण व्यक्ति उस लकड़हारे से यह कहता है कि एक बात मेरी समझ में नहीं आई। तब लकड़हारा पूछता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें नहीं समझ में आया? तब ग्रामीण व्यक्ति उससे यह प्रश्न पूछता है कि मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? लकड़हारा उस ग्रामीण व्यक्ति के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहता है कि दूसरे की चीज़ को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से जो भी मिलता है वही मेरा धन है। वह उस व्यक्ति को जवाब देता है कि ईमानदारी और मेहनत से हमें जो कुछ भी मिले वही हमारा सच्चा धन होता है। किसी दूसरे के धन को कभी भी अपना नहीं समझना चाहिए। यह सुनकर ग्रामीण वहाँ से चला जाता है और भगवान के रूप में मंच पर फिर से आता है। अब भगवान अपने असली रूप में मंच पर आते हैं और उस लकड़हारे से कहते हैं कि धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर ज़रूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। जब भगवान उस लकड़हारे की ईमानदारी से प्रसन्न होते हैं तब उसके सामने प्रकट होते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आज के बाद तुम कभी भी किसी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटोगे और सूखे पेड़ों को काटोगे, लेकिन उतनी ही लकड़ियाँ काटोगे जितना तुम्हें अपने रोज़ के जीवन यापन के लिए ज़रूरत होगी। उसके अलावा तुम कभी भी लालच में पड़कर ज़रूरत से ज़्यादा सूखी लकड़ियाँ मत काटना। वह लकड़हारा भगवान की बात को मान जाता है। तभी पर्दा गिरता है। इस एकांकी का शेष भाग अब हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।